असद अतीक अहमद का बेटा आज एनकाउंटर में ढेर हुआ और एक शूटर गुलाम भी ढेर हुआ है। और इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि उमेशपाल हत्याकांड का जो शूटर है गुड्डू मुस्लिम, उस पर भी 5 लाख का इनाम है, उसे भी पुलिस ने घेरा हुआ है और कभी भी गुड्डू मुस्लिम पर भी कार्रवाई हो सकती है। इन लोगों का जिंदा पकड़ा जाना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनके ज़रिए बहुत बड़े खुलासे हो सकते हैं इस हत्याकांड से जुड़े। इस एक बड़े फैले हुए साम्राज्य कह लीजिए, आप पूरा कोकस कह लीजिए, नेक्सस कह लीजिए, बड़ी जानकारियां इनके ज़रिए पुलिस के हाथ लग सकती हैं। लेकिन जो इनके पास हथियार हैं, ये पुलिस पर ही जब हमला करना शुरू कर देंगे, फायरिंग करना शुरू कर देंगे, तो जवाब में कुछ तो मिलेगा ही। बहरहाल वर्षा मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार बनी हुई है। वर्षा, गुड्डू मुस्लिम को भी पुलिस ने घेरा हुआ है। देखिए ज्योत्सना, गुड्डू मुस्लिम के बातचीत पर हमने एसटीएफ से एक सवाल किया था कि क्या गुड्डू मुस्लिम को भी एसटीएफ ने घेर रखा है, तो एसटीएफ ने साफ तौर पर इनकार किया है कि गुड्डू मुस्लिम को हमने मेरठ में ट्रैक जरूर किया था, लेकिन अभी गुड्डू मुस्लिम का कोई अता पता नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि एसटीएफ ने इस बात से इनकार किया है कि गुड्डू मुस्लिम के जिस तरह उस पर भी 5 लाख का इनामी है, तो जाहिर सी बात है अगर उसे घेरा भी गया है तो अभी ब्रीफिंग के दौरान ही पता चल सकेगा। 3 बजे की ब्रीफिंग के दौरान पता चलेगा कि उसको जो घेरा गया है वो क्या उसका भी इनकाउंटर किया जा रहा है, क्या इनकाउंटर हो चुका है उसका, इस बात पर अभी चर्चा जाहिर सी बात है बाकी है। एसटीएफ से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने भी साफ तौर पर इनकार किया है क्योंकि अभी एसटीएफ निकल चुके थे 5 KD, जहां पर मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, मुख्यमंत्री से ये सारी चीजें रखेंगे उनके सामने कि किस तरह क्या क्या चीजें रही हैं। तो जाहिर सी बात है अभी एसटीएफ की तरफ से मना किया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम को हमने ट्रैक नहीं किया है। ठीक है वर्षा, आप इस खबर पर नजर रखिएगा, लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए वापस। ये तस्वीरें लगातार आप जो देख रहे हैं अतीक अहमद की और भाई अशरफ की, ये कोर्ट के ठीक बाहर की तस्वीर है। अभी भी बहस जारी है कि कितने दिन के रिमांड पर अतीक अहमद को और अशरफ को भेजा जाना चाहिए, लेकिन अशरफ और अतीक अहमद को बाहर ले जाने के लिए कह दिया गया था। तो आप देखिए किस तरह भारी सुरक्षा के बीच अशरफ और अतीक अहमद को कोर्ट रूम से बाहर लेकर के पुलिस निकली है। और अभी अंदर बहस लगातार चल रही है। यूपी पुलिस जो है वो 14 दिन की रिमांड चाहती है इन दोनों की, ताकि आमने सामने बिठा करके एक लंबी पूछताछ हो सके और फैक्ट्स फिगर्स निकल कर सामने आ सके इस पूरे हत्याकांड से जुड़े। लेकिन जो अतीक अहमद और अशरफ के वकील की दलील है वो कह रहे हैं कि अतीक अहमद की तबीयत ठीक नहीं रहती है और साथ ही जब इस वारदात को अंजाम दिया गया तो उस समय अतीक अहमद और अशरफ दोनों जेल में बंद थे, तो ऐसे में इनका हाथ है ही नहीं इस वारदात में। लेकिन पुलिस ने अपनी दलील में साफ कहा कि इनके खिलाफ ही हमारे पास डिजिटल सबूत मौजूद हैं। तो जब सबूत हैं तो कानून सबूत के हिसाब से चलेगा, कोर्ट सबूत के हिसाब से चलेगा। तो ऐसे में दिक्कत आप बढ़ती हुई अतीक अहमद की समझ सकते हैं।